मैं आज दोस्तों के साथ आलू के ऊपर पोटाश और फास्फोरस के असरात का जायज़ा लूँगा। जब आलू की फसल में नीचे ट्यूबर्स बनने का आगाज़ हो जाता है तो उस वक्त दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। पहली फास्फोरस और दूसरी पोटाश। जो फास्फेट होती है उसकी अहमियत और अफादियत के ऊपर इंग्लैंड में वेल्स के अंदर जेनकिन और अली नामी दो साइंसदानों ने तजर्बात किए। उन्होंने फास्फोरस की 4 से 5 मुख्तलिफ डोजेज़ 1 एकड़ पर इस्तेमाल की और फास्फोरस की वो 4 से 5 मुख्तलिफ डोजेज़ के इस्तेमाल से बनने वाले ट्यूबर्स की तादाद और उनके साइज़ पर उनके असरात का मुशाहिदा किया। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जिस खेत में फास्फोरस बिल्कुल नहीं दी गई, 1 मुरब्बा मीटर में 5.4 ट्यूबर्स बने, जबकि उस खेत की कुल पैदावार तकरीबन 18 टन फी एकड़ हासिल हुई। दूसरे खेत में उन्होंने फास्फोरस तकरीबन 40 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल की और वहाँ पर फी मुरब्बा मीटर जो आलूओं की तादाद आई, ट्यूबर्स की तादाद आई, वो तकरीबन 6 ट्यूबर्स फी मुरब्बा मीटर थे, जबकि कुल जो पैदावार थी वो 19.5 टन फी एकड़ हासिल हुई। तीसरे खेत में उन्होंने तकरीबन 84 किलोग्राम फी एकड़ फास्फोरस का इस्तेमाल किया और फी मुरब्बा मीटर बनने वाले आलूओं की तादाद तकरीबन 6.6 फी स्क्वायर मीटर आई, जबकि कुल पैदावार 21.5 टन फी एकड़ हासिल हुई। और चौथे प्लाट में इन साइंसदानों ने तकरीबन 160 किलोग्राम फी एकड़ फास्फेट का इस्तेमाल किया, जबकि फी स्क्वायर मीटर जो ट्यूबर्स की तादाद हासिल हुई वो 6.9 ट्यूबर्स ऑन एन एवरेज था, जबकि फी एकड़ जो कुल पैदावार हासिल हुई वो 23 टन फी एकड़ थी। तो इस तरह हम इन मुशाहिदात से ये अखज़ कर सकते हैं कि जिस जिस तरह एकड़ के अंदर फास्फोरस की मिकदार में इजाफा किया गया, फी मुरब्बा मीटर ट्यूबर्स की तादाद में भी इजाफा हुआ और अल्टीमेटली जो फी एकड़ पैदावार हासिल हुई उसकी मिकदार में भी फास्फोरस की मिकदार बढ़ाने के साथ साथ इजाफा होता गया। इन तजर्बात में इन दो साइंसदानों ने 2 किस्म की पोटाश को इस्तेमाल किया, जबकि दोनों किस्म की पोटाश की मिकदार बराबर रखी गई। 97 किलोग्राम पोटाश खाद इस्तेमाल की गई, जबकि वो 2 शक्लों में थी। एक उन्होंने MOP इस्तेमाल की, म्यूरेट ऑफ पोटाश, और दूसरे खेत में उन्होंने सल्फेट ऑफ पोटाश इस्तेमाल की। जिस खेत में MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश इस्तेमाल की गई, उस खेत में फी एकड़ कुल जो आलूओं की तादाद आई वो 1,90,000 आलू थे, जबकि आलू का जो स्टैंडर्ड साइज रखा गया वो 130 ग्राम था। जबकि दूसरे खेत में जहां पर SOP सल्फेट ऑफ पोटाश खाद इस्तेमाल की गई, उस खेत में बनने वाले ट्यूबर्स की तादाद 2,19,000 फी एकड़ थी। इसका मतलब कि जिस खेत में SOP इस्तेमाल की गई, सल्फेट ऑफ पोटाश 97 किलोग्राम, वहां पर बनने वाले ट्यूबर्स की तादाद ज़्यादा थी, जबकि म्यूरेट ऑफ पोटाश जहां पर इस्तेमाल की गई वहां पर बनने वाले ट्यूबर्स की तादाद कम थी। जबकि दोनों खेतों में जो खाद की मिकदार थी वो 97 किलोग्राम फी एकड़ रखी गई और जो आलूओं को काउंट किया गया उसका जो स्टैंडर्ड साइज था वो 130 ग्राम था। ये दो तजर्बात साबित करते हैं कि जिन खेतों में हम ट्यूबर्स के आगाज़ के वक्त, ट्यूबर बनने के वक्त फास्फोरस और पोटाश खाद की मिकदार मुकम्मल करेंगे और पूरी ज़रूरत के मुताबिक देंगे, उन खेतों में लामोहला हम ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी के ट्यूबर्स और आलू हासिल करेंगे बल्कि उनकी मिकदार भी ज़्यादा आएगी।